2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, उसके बारे में क्या बोलेंगे? कौन सी पार्टी जीत सकती है? डेफिनेटली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे जो स्ट्रॉन्ग पीएम है, उसकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज, पहले भारत की इमेज क्या थी इंडिया की और अभी क्या है आप देख लीजिए, उसके हिसाब से बीजेपी के अगेंस्ट में कोई टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन अभी जो जितनी हम जनता से बात कर रहे हैं, जनता बोल रही है महंगाई बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, गरीब बोल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसके बारे में फिर महंगाई को लेकर बीजेपी काम क्यों नहीं कर रही है? डेफिनेटली काम कर रही है। महंगाई बढ़ रही है तो कि पूरे इंडिया में नहीं बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का रीज़न क्या है पहले वो आप फाइंड आउट करो। महंगाई बढ़ने का रीज़न देखिए जो भी हो, लेकिन देश में जो सरकार है उसे देश की जनता को तो ध्यान रखना होता है ना, कि देश की जनता हमारी ना मर जाए। नहीं, डेफिनेटली देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जनता का डेफिनेटली ख्याल रख रही है और उसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी भी बना रही है, उसके ऊपर वर्कआउट भी कर रही है। बट इट डजंट मीन दैट कि ना शॉर्ट टाइम में आपको कुछ सॉल्यूशन मिले। डेफिनेटली ना ये सबके में इससे पीछे टाइम भी लगता है, डेडिकेशन लगता है, हमारा टाइम का कंट्रीब्यूशन जाता है। जो हमारे सीनियर मिनिस्टर ऑफिशियल जो भी यहाँ पे बैठे हो सब उस पर काम कर रहे हैं। नो डाउट कि अभी जो कुछ लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी है जैसे अभी ब्लेम कर रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब बिल्कुल नहीं है। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन आप उसके फैक्ट देखो, डेटा देखो। कुछ पॉइंट पे अपोजिशन पार्टी ऐसा बोले कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। बीजेपी आप देखिए जब से सेंटर में बीजेपी आई है क्या क्या चेंजेस मिला आप ही जानती हो। अभी यूनाइटेड नेशन जो पीएम के बारे में, अपने ऑनरेबल पीएम सर के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं, इससे पहले तो आज तक नहीं हुआ। दिस इज द हिस्ट्री, दिस इज आवर माइलस्टोन। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? लेकिन अब पिछले 8 सालों में जैसे रही है 2014 से 22 तक अभी तक रही है, तो इतने बदलाव हुए हैं, लेकिन उसी हिसाब से लोगों की जो लोगों के एक लिविंग स्टैंडर्ड हुआ करता था उस वक्त में, आज तो कम हो गया ना वो लिविंग स्टैंडर्ड। आई डोंट थिंक तो कम हुआ है। नो डाउट कुछ फैक्टर में कुछ अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखते हो, कुछ जगह पे तो प्लस माइनस थोड़ा हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है? वो ग्लोबल सिनेरियो पूरा है, उसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्लोबली ये सब कुछ हुआ। अगर आप अभी यूएन की बात करो, यूएन क्या बोल रहा है, रशिया के बारे में क्या बोल रहा है, यूक्रेन के बारे में क्या बोल रहा है, तो सबका उसका भी देखो, हम क्रूड ऑयल वहाँ से लाते हैं, तो वो सब ना वो सब फैक्टर मैटर करता है, उसकी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से काम करे अकॉर्डिंग टू मी। 2024 का चुनाव हो कि उसके बाद क्या हो, बीजेपी अगर सरकार रहती है तो सबके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अभी जितनी अपोजिशन पार्टीज़ है, जैसे कांग्रेस है या बाकी की पार्टीज़ है, वो भी तो काम कर रही है। केजरीवाल काम कर रहे हैं इतना सारा, कांग्रेस लगी पड़ी है अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, जुटी हुई है, तो अपोजिशन आने के चांसेस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि इस बार बीजेपी बौखला तो नहीं रही है धीरे धीरे? बीजेपी कभी भी नहीं बौखलाएगी। बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उसके सामने कांग्रेस हो या आप हो तो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हो, तो आप देखो जब साउथ से शुरू गए हैं तो वहाँ पे कंपलसरी फोर्सफुली सबके बाद से डोनेशन लिया जा रहा है, तो ये क्या है? आप एक तरीके से ऐसा बोले कि भारत जोड़ो, लेकिन वहाँ से डोनेशन कंपलसरी लिया जा रहा है। काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियो आप देखो, सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो है जो ऐसा बोल रहे हैं कि जो डोनेशन नहीं देते कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा पे, उसको मार दिया जाता है या फिर उसकी दुकान शॉप जो भी हो उसको डिमोलिश किया जाता है। तो ये कौन सा भारत जोड़ो यात्रा होगा? अभी जो दो दिन पहले अभी एक तस्वीर सामने आई थी, बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी की, वो स्पीच दे रहे थे रैली को संबोधित करते हुए। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी को देख के तो यही फील हो रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं मुँह की खानी पड़ जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसे अभी राहुल गांधी जी की आप ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे तो बहुत सारे बीजेपी के जो सीनियर हमारे मिनिस्टर वगैरह है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी ऐसे बारिश में ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको तो हम डिस्प्ले नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज आवर डेडिकेशन। हम एक इतिहास की बात करते हैं। इतिहास नहीं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी एनडीए के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, शरद पवार, वो भी ऐसे बारिश में भीग कर ऐसे स्पीच दे रहे थे और समय बदला कि पार्टी जो है उस वक्त हारी थी। तो अभी हो सकता है कि समय बदले, कुछ हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो मेरा देखो भारत का विजन तो दिख रहा है। अभी देखो रिसेंटली हमने 75 ईयर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो हमारा ग्रांड लेवल पे जो सेलिब्रेशन हुआ, उसके हिसाब से दिख रहा है कि पिछले 8 सालों में जो बदलाव हुआ है, उसी की वजह से हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव का अच्छे से हम सेलिब्रेशन कर पाए हैं।